नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट वेदांता लिमिटेड बिकॉज वेदांता को लेकर आ रहा है बहुत ही पॉजिटिव अपडेट रिगार्डिंग बॉन्ड पेमेंट, बॉन्ड रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के। एंड इस कारण से आज देख सकते हैं वेदांता ने आज लगभग 267 का भी हाई कंपनी ने बनाया था। उसके बाद फिर ये नीचे क्लोजिंग जो रहता है, क्योंकि निफ्टी का सेंटीमेंट नेगेटिव था तो 264 का क्लोजिंग आया है। तो क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है बॉन्ड पेमेंट को लेकर के, एंड प्लस कंपनी ने एमओयू साइन किया था, इस रिलेटेड वीडियो मैंने मिला था, आज उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वेदांता का जो बॉन्ड पेमेंट को लेकर के अपडेट आया था कंपनी की तरफ से, ये देख सकते हैं। सबसे पहला चीज है वेदांता रिसोर्सेज बॉन्ड रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल सेल्स थ्रू। तो जो डिफिकल्टी था, जिस कारण से अनुमान लगाया था कि वेदांता का शेयर क्रैश कर जाएगा, तो अब वो सब कुछ खत्म हो गया है। अब सेल्स थ्रू मतलब जो भी मुसीबतें थी उससे वो निकल चुकी है। ओके, यहाँ पर हुआ क्या है कि इन्वेस्टर्स की मीटिंग की गई थी और यहाँ पर इन्वेस्टर्स होल्डिंग जो भी वेदांता रिसोर्सेज, सबसे पहले जी बताना जाएगा, वेदांता रिसोर्सेज जो है वेदांता की पेरेंट कंपनी है, उसके उसको लेकर के मुसीबत आई थी डेट रिपेमेंट को लेकर के। तो उसका मीटिंग हुआ था। जो भी इन्वेस्टर्स थे, इन्वेस्टर्स होल्डिंग बॉन्ड ऑफ वेदांता रिसोर्स, नॉट ऑफ वेदांता, वेदांता रिसोर्स, द लंदन बेस्ड पेरेंट ऑफ इंडियाज वेदांता, सबने वोट किया है इन फेवर ऑफ द कंपनी। तो जितने भी बॉन्ड होल्डर्स हैं सबकी मीटिंग हुई थी और रिगार्डिंग रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बॉन्ड पेमेंट, और सबने क्या किया इन फेवर ऑफ द कंपनी, सबने कंपनी के फेवर में किया प्रपोजल स्ट्रक्चर टू रिस्ट्रक्चर, तो रिस्ट्रक्चरिंग का फेवर में कर दिया ऑफ 3.8 बिलियन डॉलर्स, बिलियन आउटस्टैंडिंग नोट्स। और जो डेडलाइन था ट्यूसडे, उससे पहले उन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। एंड प्लस यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी को रिक्वायरमेंट था मात्र 66.7% वोट्स का। ओके, और कितना इनको मिला है, 95% वोट्स मिल चुका है इन फेवर ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ईच ऑफ इट सीरीज। तो 4 सीरीज थे इनके, चारों सीरीज के लिए यहाँ पे देखते हैं 4 सीरीज, तो बॉन्ड जो था 4 सीरीज के लिए था, चारों सीरीज के लिए 95% वोट से फेवर कर दिया गया। इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा उसको भी हम लोग रीड आउट करेंगे। So, is favorable outcome can go a long way in helping the metal and mining major break its debt repayment cycle that saw the company run against deadlines to raise new capital। तो हर बार क्या होता था, जब भी डेट रिपेमेंट पड़ता था कंपनी को, तो वो नई कर्ज लेने के लिए दूसरी जगह दौड़ती थी। अब क्या होगा, क्योंकि डेट रिपेमेंट साइकिल बढ़ गया है तो कंपनी को अब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। नाउ वेदांता रिसोर्सेज नो मेजर डेट रिपेमेंट अपकमिंग अंटिल 2026। तो 2026 तक कंपनी जो रहता है अब चिंता मुक्त हो गई है, बहुत ज्यादा उनको मुसीबत नहीं देखना पड़ेगा। सो ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज कंपनी को लेकर आ रहा है। कंपनी की मीटिंग फिर से शेड्यूल की गई है 4 जनवरी यानी कल के दिन में, वेर इट विल फर्दर डिस्कस द प्लान। तो और भी प्लान को डिस्कस किया जाएगा, तो और पॉजिटिव मूड भी आपको देखने को मिल सकता है वेदांता के शेयर प्राइस में। देख सकते हैं किस तरीके से ये पेमेंट होगा, इनका जो भी है आउटस्टैंडिंग बॉन्ड सीरीज का पेमेंट कैसे करेंगी। एंड प्लस इस रिस्ट्रक्चरिंग से कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। एंड प्लस कंपनी कैसे अपने कैश फ्लो से कैसे सब कुछ मैनेज करेगी। तो इस रिस्ट्रक्चरिंग से द रिस्ट्रक्चरिंग एम टू रिड्यूस कंपनीज इमीडिएट डेट लोड एंड गिव इट अ लॉन्गर रिपेमेंट साइकिल। तो अभी डेट लोड जो कंपनी पर कर्ज का जो लोड है वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं, टाइम पीरियड जो रहता है वो बढ़ जाएगा। ओके, लॉन्गर टाइम पीरियड मिलेगा, लॉन्गर रिपेमेंट साइकिल कंपनी को हो जाएगा। एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इट बेटर मीट द ऑब्लिगेशन थ्रू इट्स कैश फ्लो। तो जब टाइम बढ़ेगा तो अपने कैश फ्लो जो कंपनी का है उसको से वो प्लान करेगी अपने जो भी कर्ज है उसको मीट करने के लिए। एंड प्लस जो भी एसेट होगा, जो भी इनके पास एसेट है, उसको वो बेच करके एसेट ऑफ सब प्लान्ड एसेट सेल ऑफ सम इट्स बिजनेस इंक्लूडिंग ईएसएल स्टील लिमिटेड, फॉर्मरली नोन एज इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड। तो उससे भी उसको सेल करके भी अपना जो भी कर्ज है उसको टाइमली पेमेंट कर पाएंगी। सो ये रिस्ट्रक्चरिंग से ये बेनिफिट मिल सकता है कंपनी को। और उसके अलावा जो रहता है किस तरीके से क्या पेमेंट कंपनी करने वाली है, मैं आपको लास्ट में अभी बताऊंगा। ओके, पहले इसको हम लोग रीड आउट करते हैं कि कंपनी को कैसे फंडिंग देख सकते हैं। 1.25 बिलियन इन टर्म्स ऑफ डेट मैच्योरिंग इन अप्रैल 2026। इन्होंने फंड रेज किया है थ्रू सर्विस कैपिटल मैनेजमेंट एंड डेविडसन कैपिटल कैपिटल मैनेजमेंट के थ्रू इन्होंने रेज किया है फंड। अब कैसे पेमेंट करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेदांता रिसोर्सेज हैज ऑफर्ड टू पे बॉन्ड होल्डर्स 53 अपफ्रंट for bond maturing in January 2024, 6% upfront in August 2024 and 16% for March 2025, and remaining 47% जो रहेगा bonds due in January 2024 will be paid in January 2027. So Vedanta Resources Limited is also proposing to make cash payment of 55%, 8%, 15% for 3 bonds. This will also lead to an upfront cash payment of $550 million
So VRL is also looking to pledge 13% of its stake in India listed Vedanta Limited. तो ये कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग बॉन्ड पेमेंट को लेकर के, बॉन्ड रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के। सो वेदांता रिसोर्सेज बॉन्ड रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट ये आया है। ये बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है जिस कारण से वेदांता के शेयर में क्रैश हुआ था। ओके, और उसके अलावा कल के दिन में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया था दैट इन्होंने साइन किया है एमओयू, वेदांता एल्युमिनियम ने साइन किया था एमओयू विथ जीएसीएल। जीएसएल का मतलब हो गया गुजरात एल्कलीस एंड केमिकल लिमिटेड के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया था फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन द एरियाज ऑफ कॉस्टिक क्लोरीन एंड अदर अलाइड बिजनेस को लेकर के। तो इस कारण से भी कंपनी की शेयर प्राइस में उछाल देखने को मिला है। कंपनी का चार्ट को अगर आप चेक कीजिएगा, ये है वेदांता का चार्ट। इन वेदांता का चार्ट में देख सकते हैं काफी बुलिश अभी ये चार्ट अच्छा खासा दिखने लगा। अपने गैप को, जो ये गैप था उसको इसने फिल कर दिया है। अभी जो लेवल था इसके लिए इंपॉर्टेंट 262 का लेवल था, उसको इसने अच्छे से ब्रेक किया है, सस्टेन कर रही है। अभी एक कंजेशन जोन में चली जाएगी, काफी थोड़ा रिकॉर्ड यहाँ पे और इसको मिल सकता है, जो कि देख सकते हैं 262 से लेकर के 275 की रेंज में। ये रेंज को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब ये 300 के ऊपर में आसानी से चली जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट टारगेट हमारा आता है 275 प्लस का। बस ये लेवल टूटना चाहिए, अच्छा खासा शार्प मूव आपको देखने को मिल सकता है। ये भी बहुत लोगों ने डिविडेंड को लेकर के क्वेश्चन किया था कब तक डिविडेंड आएगा, तो बताना चाहूंगा 30 डेज का टाइम लगता है, उससे कम भी लगता है, लेकिन 30 डेज मैक्सिमम टाइम है। सो आप अपना रिकॉर्ड डेट से उसको जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा जनवरी एंड तक आपको आ जाना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट वेदांता। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।